गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी अकाउंट्स का ये वीडियो, जिसमें हम लोग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हम लोगों ने अभी तक थियोरेटिकल पढ़ाई की है इस स्टेप के बारे में, उसको हम लोग इस प्रॉब्लम में उसका उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सवाल चुना है मैंने, दैट इज सनराइज कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹11 पर शेयर। 10 रुपये के शेयर को 11 रुपये पर शेयर इशू किया गया। इट मीन्स ₹1 इज बीइंग आस्क्ड फॉर प्रीमियम। 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। मनी वॉज पेएबल एज फॉलोज: ₹3 on application, 4 on allotment, which include ₹1 of premium, and 4 on first and final call. Application were received for 12,000 shares. Look here, there is a case of prorata, and the directors made prorata allotment. तो उन्होंने prorata allotment भी किया है. Mr. Ahmed, an applicant for 120 shares, could not pay the allotment and call money. And Mr. Basu, a holder of 200 shares, failed to pay the call. All these shares were forfeited. और ये दोनों के, अहमद और बसु के कॉल्स को फॉरफिट कर लिया, शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 150 shares, the whole of Mr. Ahmed being included, were issued at ₹8 per share. अहमद और बसु से जो भी हम लोगों ने क्या कहते हैं, शेयर उनसे जो इशू किए थे उनसे शेयर्स वापस कर लिए, और दोनों शेयर्स मिला के हम लोगों ने उनको 150 शेयर्स को हम लोगों ने री इशू किया गया। और इसकी आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग करनी है। चलिए देखते हैं हाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट इज एप्लीकेशन स्टेज, विच वी हैव डिस्कस्ड इन एवरी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। तो सी, एप्लीकेशन पे हम पैसा रिसीव करते हैं। जितना भी एप्लीकेशन हमें रिसीव होता है सबको एप्लीकेशन अकाउंट में डालते हैं। उसके बाद पैसा रिफंड तो किया नहीं गया है। अब आती है अलॉटमेंट स्टेज की बारी। तो अलॉटमेंट स्टेज में शेयर एप्लीकेशन जो हमको रिसीव हुआ, अब उन लोगों को शेयर अलॉटमेंट करने की बारी है। तो 12,000 शेयर्स पे इशू हुआ, हमें एप्लीकेशन रिसीव हुआ, और हम लोगों ने उनको सिर्फ 10,000 शेयर्स इशू किए। मतलब 12 शेयर वालों को 10 शेयर इशू किया गया, और छोटा कर सकते हैं तो 6 शेयर मांगने वालों को 5 शेयर दिया गया। इसकी एंट्री देखिए। जो पैसा एक्सेस, जो 6,000 रुपये जो एक्सेस आ रहा है, वो हम लोग क्या करेंगे, अगले इंस्टॉलमेंट के लिए, दैट इज शेयर अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर एंट्री अलॉटमेंट जब कर दिया, फिर अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट का जो पैसा ड्यू हुआ, तो हमने एंट्री किया शेयर अलॉटमेंट 40,000 से, कैपिटल 30,000 और 10,000 रुपये प्रीमियम के। और फिर हमें जो पैसा रिसीव हुआ वो कौन सा पैसा, कितना पैसा है, 33,660 रुपये जो एप्लीकेशन, सॉरी ये गलती से मैंने एप्लीकेशन लिखा है, जबकि ये एक अलॉटमेंट होने वाला है, अलॉटमेंट का पैसा है। देखते हैं हम लोग कैसे उतना पैसा रिसीव किया हम लोगों ने। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन पे हमें 12,000 पे 3 रुपये के 36,000 रुपये रिसीव हुआ था, इसमें 6,000 रुपये एक्सेस था। और अलॉटमेंट पे हमें 40,000 रिसीव ड्यू करना है, तो हमने 40 किया तो 6 पहले मिल गया, तो हमें जो भी रिसीव होना था वो था 34,000 रुपये हमें रिसीव होने थे। लेकिन एक एप्लीकेंट है मिस्टर महमूद या बसु जो भी हैं, उन्होंने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और उन्होंने अपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो 120 शेयर को अप्लाई करने का मतलब उन्होंने 360 रुपये जमा किए थे, जिसमें से 300 रुपये उनके एप्लीकेशन में यूज़ हो गया। बचे थे 60 रुपये, और उनको देने थे 400 रुपये, तो उन्होंने 340 रुपये नहीं दिए। तो हमें कुल मिलने वाले थे 34,000 रुपये, जिसमें से 340 नहीं मिले, तो हमें कुल मिले कितने, 33,660 रुपये। अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी ड्यू किया 40,000 से, इसमें प्रीमियम तो है नहीं। अब हमें कितना रुपये रिसीव हो रहा है यहाँ पे, 38,800। क्यों? क्योंकि फिर एक शेयर होल्डर ने
हमें पैसा 200 शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया। देखते हैं, अब इन लोगों ने जब पैसा नहीं दिया तो फिर क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, उनके जितने भी शेयर्स थे, जिनके अनपेड थे, जिनके इंस्टॉलमेंट का पैसा, उनको हम लोगों ने शेयर को फॉरफिट किया। फॉरफीचर में क्या होता है, शेयर कैपिटल हमारा कम होता है। तो 300 शेयर्स हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो हो गए हमारे 3000 शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे लिखा गया, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मालूम भी होगा कि फॉरफीचर जब हम लोग फॉरफिट करते हैं तो सिर्फ उस अमाउंट का पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा वहाँ पे दिखाते हैं जो हमने रिसीव नहीं किया है। जो हमने रिसीव किया वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया, अब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता सिवाय मेंशन्ड कंडीशंस के। चलिए देखते हैं अब कॉल्स इन अरियर में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोला गया है, डायरेक्टली एंट्री की जा रही है। तो शेयर अलॉटमेंट पे कितना रुपया नहीं मिला हमें, 340 रुपये नहीं मिले। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला, 1200 रुपये नहीं मिला। और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पे 1560। देखते हैं कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम का कैलकुलेशन हुआ है। ये देखिए, तो वही बात है कि 100 शेयर्स का अहमद ने अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया था, तो 100 शेयर में हमें 1-1 रुपया पर शेयर मिलना था, तो 100 रुपया प्रीमियम का हमें रिसीव नहीं हुआ था। और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 1560 रुपये कैसे आए, आइए देखते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम लोगों ने, अहमद ने एप्लीकेशन अहमद हैज़ पेड एप्लीकेशन मनी, तो 360 रुपया। मिस्टर बसु हैज़ पेड 6 पर शेयर ऑन 200 शेयर्स, 1200 रुपये। इन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, और दोनों मिला के हमारे पास कितना पैसा रिसीव हुआ, 1560 रुपये। मतलब 300 शेयर्स पे हमें कुल 1560 रुपये रिसीव हुए हैं। 100 रुपये पे सिर्फ 3 रुपये रिसीव हुआ है 100 शेयर्स पे, और 60 रुपये और रिसीव हुआ है। मतलब 100 शेयर्स पे 360 रुपये रिसीव हुआ है, और बाकी 200 शेयर्स पे 3 रुपये एप्लीकेशन का, 4 रुपये अलॉटमेंट का रिसीव हुआ है। अब री इशू की बारी। री इशू की बारी, तो जब री इशू करेंगे तो बैंक एक पैसा रिसीव करेंगे, फिर हम तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 1200 रुपये से। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 300 रुपये जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने 150 शेयर्स को फॉरफिट किया है एज फुल्ली पेड, तो 10 रुपये के हिसाब से इनका शेयर कैपिटल हमारा फिर कितना बढ़ेगा, 1500 रुपये बढ़ जाएगा, और हमें सिर्फ 1200 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे के में से 300 रुपये हम लोग इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहली एंट्री थी जिसमें हम लोगों ने ड्यू टू इशू ऑफ मनी, ड्यू टू री इशू मनी इज़ रिसीव्ड, री इशू की वजह से मनी रिसीव हुआ है, इसलिए हम लोगों ने बैंक को डेबिट किया है। डिफरेंस इज कंपेंसेटेड विद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो डिफरेंस है बैंक और शेयर कैपिटल में, उसको शेयर फॉर फ्यूचर से फुलफिल करेंगे, और शेयर कैपिटल फिर से इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग इसको क्रेडिट कर रहे हैं। दूसरी एंट्री इसकी क्या है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम लोगों ने 360 रुपये जो हमारे बचे हैं, कुल शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा था हमारे पास, हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 1560 रुपये थे, जिसमें से हम लोगों ने 300 का इस्तेमाल, अब 1560 रुपये थे तो उसमें हम लोगों ने सारे शेयर्स तो इशू किए नहीं हैं। तो अगर हम लोगों ने सारे शेयर्स इशू नहीं किए हैं तो फिर उसके अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करना है, आइए देखते हैं। अहमद से हमें मिले 360 रुपये, बसु से मिले ऑन 50 शेयर्स। बोला गया कि अहमद के जो शेयर्स हम लोगों ने रीइशू किए उसको सारे के सारे को हम लोगों ने रीइशू कर दिया जो फॉरफिट किया था। तो 200 शेयर 150 शेयर्स हुए, तो मतलब 50 शेयर्स हम लोगों ने बसु का भी वो किया है। तो कुल कितने रुपए हमें मिल रहे हैं इन 150 शेयर्स पे, हमें फ्यूचर अकाउंट में इन 150 शेयर्स का कितना पैसा गया था, सिर्फ 660 रुपये गया था। तो 660 में से हम लोगों ने 300 रुपये का इस्तेमाल कर भी लिया है रीइशू करते समय। तो अभी हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट, एज अ कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए कितना बैलेंस बचा है, सिर्फ 360 रुपये। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया।
अब देखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या एंट्रीज होने वाली हैं। तो देखिए शेयर कैपिटल हमारा डेबिट हुआ है 300 से। कुल जितना भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम लोगों ने अमाउंट डाला है वो 1560 रुपया। इसके बाद हम लोगों ने शेयर कैपिटल में इस्तेमाल किया, अभी जब रीइशू किया तो शेयर फॉर फ्यूचर को इस्तेमाल किया। फिर कैपिटल रिजर्व में 360 रुपये भेज दिए हम लोग, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में? 900 रुपये। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स हैं जो कि अभी री इशू नहीं हुए हैं। आई बात समझ में? तो ये इस क्वेश्चन को मैंने स्लाइड की मदद से सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि आपको एंट्रीज बिल्कुल क्लियर दिखे और हमें एंट्रीज को एनालिसिस करने का मौका मिले। और आपके पास भी अगर कोई सवाल है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन of this chapter, that is company accounts, please feel free to share the question and I will solve it with the analysis of every step in which you may feel confusion. तो students keep solving questions, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तभी आपके डाउट्स आएंगे और मुझे मौका मिलेगा उनको क्लियर करने का। एंड subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Keep sharing the videos to the one who actually need it and like the video if you really like it. और अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं, कोई और तरीका, कोई और कंटेंट, तो प्लीज़ लेट मी नो। if any topic any specific topic you want video, please let me know. I will surely prepare the video and deliver it to you guys. So guys, Jai Hind and all the best. Let's hope for the best. Thank you.